क्या आपके मन में कभी ये प्रश्न आया है कि अगर आत्मा ने कई जन्म लिए हैं तो क्यों पितृपक्ष एक फैमिली का जरूरी है? उसने तो कई जन्म लिए होंगे, तो क्या हर परिवार के पितृपक्ष की पूजा पूर्वज को लगेगी? और क्या उन पितरों को पता चलेगा कि आपने पूजा की है कि नहीं की है? गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद आत्मा 3 जगह जाती है, या तो पितृलोक, या उसका दोबारा जन्म होता है, या स्वर्ग लोक। पहले साल आत्मा को सूक्ष्म शरीर मिलता है जो प्रेत योनि में जाता है। अगर उस समय उसका परिवार श्राद्ध और पिंड दान करता है तो उसी हिसाब से उसको आशीर्वाद मिलता है और अलग क्षेत्रों में जाने में उसे सहूलियत मिलती है। पर तब क्या अगर आत्मा कई परिवारों से होके आई है? हिंदू धर्म के अनुसार वैदिक और पुरानी किताबों में लिखा गया है कि मानव जन्म में कार्मिक संबंध सबसे ज्यादा मजबूत तत्काल पिछले जन्म का ही माना जाता है। गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा गया है कि श्राद्ध पिछले परिवार का ही माना जाता है। तो क्यों परिवार पितृपक्ष की पूजा करते हैं? गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि वंश जैसे बेटा, आजकल बेटियां भी मानी जाती हैं, कि उनको अपने परिवार के लिए 3 पीढ़ियों की पितृपक्ष की पूजा करानी चाहिए। अगर आत्मा ने पुनर्जन्म भी ले लिया हो तब भी सूक्ष्म कार्मिक संबंध पूर्वजों के साथ बना रहता है। अनुष्ठान केवल आत्मा के लिए नहीं होता बल्कि जीवित लोग जो ये पूजा कर रहे हैं वो अपना धर्म पूरा कर रहे हैं और उन पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें जन्म दिया था। तो आत्मा को कैसे पता चलेगा कि उनके लिए पूजा हुई है कि नहीं? गरुड़ पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी कहा गया है कि आत्मा जब पितृलोक में होती है सूक्ष्म क्षेत्र में, तब कुछ मंत्रों के उच्चारण से उन्हें पता चल जाता है कि उनके नाम की पूजा हुई है। यहाँ तक कि अगर आत्मा ने पुनः जन्म ले लिया है तो अनुष्ठान का लाभ पितृपक्ष को जरूर मिलता है। पिंडदान और तर्पण आध्यात्मिक संबंध को मजबूत करता है। क्या कोई भी किसी आत्मा के लिए अनुष्ठान कर सकता है? पिंडदान और तर्पण तो कोई भी कर सकता है। मन की शुद्धता से पिंडदान किया जा सकता है, मगर कुछ श्राद्ध संस्कार गोत्र नाम मंत्र के साथ प्रत्यक्ष वंशज को करना चाहिए क्योंकि वह कार्मिक और धार्मिक संबंध रखते हैं। क्या आपने पितृपक्ष की पूजा की है?